नमस्कार साथियों। बात बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। देखिए व्हाट्सअप का दोगलापन देखिए किस तरह से है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट व्हाट्सअप के बारे में चर्चा बताने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। उससे पहले जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन आया होगा जिसके अंदर व्हाट्सअप के अंदर एक पॉलिसी के रिगार्डिंग आया था कि हम एक पॉलिसी लाने जा रहे हैं। उस पॉलिसी के अंदर क्या होगा, व्हाट्सअप आपके फेसबुक के साथ आपकी आईडी को कांटेक्ट कर देगा और व्हाट्सअप में आप जो भी चैटिंग वैटिंग करते हैं उसके माध्यम से आपकी जो जानकारी है उसको प्राइवेट रख करके और आपके मन में क्या चल रहा है और आपके सामने वाले के जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं उसके साथ दोनों बातें आप क्या कर रहे हैं उसकी जान पहचान कर करके और आपकी प्राइवेसी को बरकरार रखते हुए आपके मन की बात जान के आपको एक ऐड दे दी जाए फेसबुक के ऊपर। आपके फेसबुक के ऊपर ऐड दे दी जाए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या खाने की सोच रहे हैं, क्या लेने की सोच रहे हैं, क्या पहनने की सोच रहे हैं, क्या आप खरीदारी करने वाले हैं, शॉपिंग में क्या लेने वाले हैं, या आप घर के अंदर कोई सामान लगाने वाले हैं, अपनी घर की कोई क्रॉकरीज वगैरह कुछ भी सामान लेने वाले हैं। तो आपके मन की बात जान करके आपको एक ऐड दे सके फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों फेसबुक ही ऑनर है व्हाट्सअप का, इंस्टाग्राम का और इन चीज़ों का ऑनर यही है। तो दोस्तों ये एक पॉलिसी आई थी। चलिए मैं उस पॉलिसी पे आपको लेकर के चलता हूँ। उसके अंदर आपको एग्री और नॉट नाउ का एक ऑप्शन आया हुआ था। उसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ था। सो दोस्तों आपको इस तरह का एक आप जब अपना व्हाट्सअप खोलते हैं तो इस तरह की एक पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल रही थी। कुछ दिन पहले की बात है और व्हाट्सअप ने अनाउंस किया था कि हम आपको एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश करेंगे आपके मन की बात जान करके। व्हाट्सअप इज़ अपडेटिंग इट्स टर्म एंड पॉलिसी। यहाँ पे की ये दिया था कि मोर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताई थी कि व्हाट्सअप सर्विस हाउ टू प्रोसीड योर डाटा किस तरह से लेगा। वो अपना फेसबुक के माध्यम से जो अपना बिजनेस है उसको ब्रॉड करने की कोशिश कर रहा, बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। हाउ बिजनेस कैन यूज़ फेसबुक के ऊपर ऐसा कर रहा था। होस्टेड सर्विस टू स्टोर एंड मैनेज देयर व्हाट्सअप चैट्स। आपकी जो भी व्हाट्सअप चैट्स हैं उसके माध्यम से आपकी मन की बात जान करके आपको कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था, जिससे आप शॉपिंग वगैरह कर लें या ऑनलाइन फूड को देखें तो वो आपको दिखा देता, ताकि व्हाट्सअप जो है फेसबुक में ऐसी ऐड दे करके आप अपनी अर्निंग जो है उसको बढ़ा सकता। हाउ ए पार्टनर विद फेसबुक टू ऑफर इंटीग्रेशन अक्रॉस द फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट। ये जो आपका पार्टनर है जो भी फेसबुक के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और जो सामने वाली पार्टी जो आप जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने वाला था। तो यहाँ पे ये 8 फरवरी की इन्होंने डेट रखी थी कि 8 फरवरी को हम जो है वो पॉलिसी को लागू करने वाले हैं। ठीक है, बाया टेपिंग, ये टेप करने का मतलब था कि यहाँ से अगर आप इसको एग्री कर देते हैं तो यहाँ से आप व्हाट्सअप के जो आपकी चैट है, हालांकि आपकी चैट लीक नहीं होती, ऐसा भी व्हाट्सअप ने कहा था कि आपका जो अकाउंट है जो भी आपकी चैटिंग है वो क्या रहेगी उसको हम भी नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे आप चैट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने वाला चैट कर रहा है, बीच में एक इस तरह का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है जिसके अंदर ये जो आपने लिखा है, मान लीजिए हाउ आर यू, HOW, हाउ ARE, हाउ आर YOU, यू आपने ये चीज़ लिखा है। तो यहाँ बीच में जब ये सर्वर में जाता है तो ये इस तरह की कोडिंग फॉर्म में बदल जाता है कि इसको कोई पढ़ नहीं सकता है, और जो सामने वाला जाता है जो आपका साथी है यहाँ पे उसके पास यही लिखा आएगा हाउ आर यू। तो इस तरह का कुछ था, लेकिन आप इसको पढ़ नहीं सकता, इस तरह के व्हाट्सअप ने बताया था। अब यहाँ पे आप नोट नाउ इसको कर सकते थे और यहाँ पे एग्री कर सकते थे। अब आगे क्या हुआ, आगे दोस्तों मिला आपको व्हाट्सअप की एक नई पॉलिसी के बारे में। व्हाट्सअप ने क्या क्या लिखा था, व्हाट्सअप ने लिखा था कि विल व्हाट्सअप शेयर योर मैसेज टू फेसबुक। आपके जो मैसेज हैं वो फेसबुक को शेयर करेगा? नहीं, आपके मैसेज फेसबुक को शेयर नहीं किए जाएंगे। व्हाट डाटा व्हाट्सअप शेयर विद फेसबुक, आपका डाटा शेयर करेगा, लेकिन इसमें इसने लिखा था कि आपका डाटा शेयर फेसबुक के साथ नहीं किया जाएगा। आप जस्ट जिसके अंदर आप सोच रहे हैं कि कुछ आपकी जो बातें शेयर हो रही थी उसके अंदर आपकी पर्सनल चैट्स को लीक नहीं किया, जस्ट आपका जो चैट का माध्यम है उसको देखा जा रहा है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप अपने बिजनेस को व्हाट्सअप बढ़ा सके। वाई डज दिस डाटा एक्सचेंज विद फेसबुक मैटर, क्या ये डाटा फेसबुक मैटर के साथ एक्सचेंज किया जाएगा? तो इन्होंने इसके अंदर भी सेम वही कहा कि जो हम फेसबुक के माध्यम से आपको ऐड देंगे और आपका डाटा जो है कोई भी अगर आप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगा। डाटा मीन विल यूज़ योर डाटा फॉर एड्स के लिए आपका डाटा यूज़ होगा। इट इज़ व्हाट्सअप
स्टोरिंग मैसेज, व्हाट्सअप क्या आपका मैसेज स्टोर कर लेगा। तो यहाँ भी इन्होंने बताया था कि व्हाट्सअप मैक्सिमम आपका जो मैसेज है उसको 30 दिन स्टोर कर सकता है, वो भी तब जब कि आपका मैसेज पढ़ा जाए। मान लीजिए आपने कभी किसी को मैसेज भेजा तो यहाँ पे एक सिंगल टिक आता है, अगर सामने वाले का नेट ऑन होगा तो वहाँ पे ये 2 टिक आया करते। अब तक आपका मैसेज जो है वो स्टोर नहीं हुआ। अगर ये सिंगल टिक है तो भी आपका मैसेज स्टोर नहीं होता, और ये डबल टिक है तो भी आपका मैसेज स्टोर नहीं होता। अब जब ये दोनों डबल टिक ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो सामने वाला मैसेज रिसीव कर जाता है, और अब ये आपका मैसेज जो है वो स्टोर हो जाता है। लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ओनली, जो व्हाट्सअप बताते हैं कि हमारे पास 30 डेज़ की ओनली व्हाट्सअप स्टोरेज जो है इतनी ही हमारे पास डाटा है या फिर स्टोरेज कैपेसिटी है। इसके बाद आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है, और ये कोडेड फॉर्म के अंदर स्टोर रहता है, तो इसको कोई चुरा नहीं सकता है, ना ही कोई इसको ले सकता है। आगे क्या लिखा है, व्हाट डज द पॉलिसी से अबाउट डाटा शेयरिंग व्हाट्सअप बिजनेस। तो व्हाट्सअप बिजनेस के लिए शेयरिंग हो रही है। डू यू हैव टू एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी। तो इस तरह से ये जो व्हाट्सअप की पॉलिसी थी उसके अंदर इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें जो है आई थी। आपका डाटा किसके साथ शेयर होगा, किसके साथ नहीं होगा। अब व्हाट्सअप के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चलने लगी। अब फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद, पिछले वीक की बात है, 2 से 3 दिन पहले आपको व्हाट्सअप के अंदर सभी के अंदर स्टेटस देखने को मिला होगा। मैं दिखाता हूँ आपको देखने को मिला होगा कुछ इस तरह से। जब आप अपने स्टेटस के अंदर जब वहाँ पे क्लिक किया तो आपको एक तो अपना स्टेटस दिखा, फिर सबसे फ्रंट के अंदर सबसे ऊपर के अंदर आपको स्टेटस दिखा व्हाट्सअप का। व्हाट्सअप ने यहाँ पे स्टेटस लगाया क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ही भ्रामक भ्रांतियाँ फैल चुकी थी, और ये जेन्युइन भी था, क्योंकि हमारी प्राइवेसी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो हम उसके लिए ज़रूर से एग्रेसिव हो जाते हैं और अपना ऐसा कदम उठाने की कोशिश भी कर लेते हैं कि इसको अनइंस्टॉल मारा जाए, भाई हमारी प्राइवेसी लीक होने का चांस है। और कुछ ऐसा ही व्हाट्सअप के साथ हो रहा था। यहाँ पे नीचे आपको दूसरे आपके जो भी साथी फ्रेंड हैं उनके स्टेटस दिख जाते। तो इस तरह से आपको व्हाट्सअप का स्टेटस दिखाई पड़ता था। अब क्या था, व्हाट्सअप का जब स्टेटस आने लगा तो आपको सबसे पहले व्हाट्सअप का स्टेटस दिखा ये वाला स्टेटस आपको दिखा व्हाट्सअप का, वी आर कमिटेड टू योर प्राइवेसी। हम आपकी जो प्राइवेसी है उसके प्रति प्रतिबद्ध है। इस तरह का जो उसने लिखा है कि आपकी लीक नहीं की जाएगी। दूसरा स्टेटस व्हाट्सएप की तरफ से लगाया गया ये वाला, व्हाट्सएप कैन नॉट रीड और लिसन टू योर पर्सनल कन्वर्जेशन एज देयर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। जो हैं वो सभी दे आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं। व्हाट्सअप आपके जो मैसेज हैं या कुछ भी आपके चैट्स हैं या आपकी फ़ोन कॉल्स हैं उनको ना ही तो रीड कर सकता है और ना ही लिसन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। दूसरा स्टेटस। अब आता है व्हाट्सअप का तीसरा स्टेटस, व्हाट्सअप कैन नॉट सी योर शेयर लोकेशन। आपकी जो लोकेशन है उसको व्हाट्सअप नहीं देख सकता। वो सिर्फ अपने सर्वर को व्हाट्सअप के सर्वर को फेसबुक के सर्वर से कनेक्ट करके और कुछ इस तरह के उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐड करता, जिससे आपकी लोकेशन ओनली फेसबुक शेयर कर सकता था, फेसबुक के पास पहुंच सकती थी, बट व्हाट्सअप इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। और आपकी चैट जो है वो ओनली व्हाट्सअप फेसबुक को पढ़ा सकता था, ना कि आपकी चैट को लीक कर सकता। इस तरह का इसने पूरा बताने की जो है वो कोशिश की है। नेक्स्ट और जो लास्ट है वो है व्हाट्सअप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद फेसबुक। आपके जो भी व्हाट्सअप के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके शेयर नहीं होते। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात रही ठीक, ये 1-2 दिन पहले की बात है, आप सभी के पास भी आया होगा। अब आता है ये 2 जो है न्यूज़पेपर के अंदर अच्छी बातें आई हैं, जिसके अंदर व्हाट्सअप ने हमारे साथ दोगला जोपन है उसको किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने व्हाट्सअप को कहा है कि सरकार ने जो व्हाट्सअप की पॉलिसी है उसको प्राइवेट पॉलिसी को वापस लेने की हिदायतें दी है। तो इसका बहुत ही खासा असर पड़ा है सरकार की तरफ से और जनता की तरफ से भी। जो तारीख 8 फरवरी 2021 थी, 8/2/2021 थी, उस तारीख को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि इसने अभी तक वापस नहीं लिया है, लेकिन इसने अभी इसको मई 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया है। एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए ये पोस्टपोन हो चुका है। 3 मंथ्स इसके ऊपर कोई नहीं होगा। यहाँ पे ये पॉलिसी है, इसके अंदर पूरा कंप्लीट दिया है कि सरकार ने व्हाट्सएप को प्रस्तावित पॉलिसी मंजूर नहीं की है, पॉलिसी को मंजूर नहीं है। व्हाट्सएप की प्रस्तावित पॉलिसी भारतीय जो पॉलिसी में भारतीय यूज़र है उनकी जो निजता है और उसकी सुरक्षा है उसका हनन है। और जो भी बातें इसमें बताई गई हैं वो सभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सरकार इसने दोगलापन हमारे साथ क्या किया है कि इन्होंने जो भारतीय हैं उनके साथ भेदभाव किया है।
भारतीय यूज़र के साथ भेदभाव किया है। क्यों किया है इस न्यूज़पेपर में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको इस न्यूज़पेपर में दिखाता हूँ कि ये ना जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसके अंदर व्हाट्सएप ने इसको नहीं लाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर बीइंग ट्रीटेड डिफरेंट फ्रॉम दी दोज इन यूरोप। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या यूरोप महाद्वीप के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे व्हाट्सएप ने ये पॉलिसी नहीं लाई है, ये ओनली हमारे इंडिया के अंदर लाई गई है और ऐसा हमारे साथ ये भेदभाव किया गया है। लेकिन एक्चुअल में वो अपनी अर्निंग या फिर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर बिजनेस बढ़ाना है तो सिर्फ हमारे साथ ही ये दोगलापन क्यों किया जा रहा है आप व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है। अब हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने क्या बोला है, जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पे कड़ा ऐतराज़ जताया है और उन्होंने जो इसको विरोध किया है। तो इन्होंने व्हाट्सएप ने क्या किया, अभी 15 तारीख तक इसको पॉलिसी को टाल दिया है और उन्होंने जो 14 सवाल रखे हैं, 14 जो क्वेश्चंस रखे गए हैं इसके समक्ष, व्हाट्सएप के समक्ष, जो हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने ये मेन है कि व्हाट्सएप भारतीय यूज़र के कितने प्रकार के डाटा एकत्रित करता है, व्हाट्सएप की डाटा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन पॉलिसी क्या है ये हमें बताएं। दूसरा सवाल है। तीसरा है भारत के लिए व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और दूसरे देशों के लिए प्राइवेसी पॉलिसी है, उसमें क्या क्या अंतर रखा गया है। तो ये सबसे बड़ा भेदभाव यही सामने निकल के आ रहा है कि आपने भेदभाव क्यों किया, क्या हमारे लिए पॉलिसी है, क्या दूसरे कंट्री के यूज़र्स के लिए पॉलिसी है, प्लीज़ टेल टू अस, हमें बताया जाए उसके बारे में क्या है वो। अच्छा, चौथा सवाल है, मेन सवाल बता रहे हैं, वैसे तो 14 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो सम ऑफ देम आर हियर। तो ये आपका जो चौथा सवाल है, क्या व्हाट्सएप यूज़र के प्रोफाइल के आधार पर उनका डाटाबेस तैयार करता है, जो व्हाट्सएप का यूज़र प्रोफाइल है उसके आधार पर क्या सर्विस प्रोवाइडर को व्हाट्सएप की तरफ से डाटा मुहैया कराया गए। और नेक्स्ट जो सवाल है उस संबंध में यूज़र्स की इजाज़त को लेकर विस्तृत जानकारी भी देने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये व्हाट्सएप की पॉलिसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश किया, हालांकि वीडियो 10 मिनट से ऊपर चला गया, लंबा हो गया है वीडियो, और मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ऑलरेडी व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब पर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब जो वीडियो चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको प्रॉपर जो है वो जानकारी देने की कोशिश की है, और इसको स्टॉप करने का ये एक फार्मूला यही है कि हमें या तो जो एलन मस्क है वो ही इसका जो सर्वर है उसको हैंडल करते हैं, उनका एक सिग्नल नाम से इसी तरह का एक चैटिंग या बात करने का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर वो सेम व्हाट्सएप की तरह चलता है, और थोड़ा सा व्हाट्सएप ये कहेंगे अगर व्हाट्सएप से बेटर ही है, क्योंकि वो सिग्नल जो है वही व्हाट्सएप को हैंडल करता है। व्हाट्सएप का ये जो डाटा पॉलिसी वगैरह है इसके बारे में शायद उन्होंने ही ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आप चाहें तो सिग्नल के बारे में ज़्यादा वीडियो डीपली देख सकते हैं। मुझे ज़्यादा डीप में उसकी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं बता पाऊँगा उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी है, और व्हाट्सएप को जवाब देने का यही तरीका है कि यूज़र्स उसके घटा दिए जाएँ, ऑल ओवर द अपनी जो इंडिया कंट्री है, भारत कंट्री है, उसके अंदर से कम कर दिया है, तो ही एक इसका माध्यम बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर फिर मोनोपोली जो हो जाएगी, और मोनोपोली के बाद हमारे देश के अंदर जो निजता है उसका भी हमें जो हनन है उसको होने का, बहुत ही निजता की अगर हम बात करें तो जिसको हम हमारी प्राइवेसी कह सकते हैं, उसका हनन होने का हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है और आप ज़रूर इस बात पर अमल करेंगे, ध्यान देंगे, और वीडियो को भी ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।